दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एआई के प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही प्रोजेक्ट हैं वो बहुत सारी अपडेट देते हैं। अब बहुत सारी अपडेट देने वाले प्रोजेक्ट में से एक जो प्रोजेक्ट है मासा फाइनेंस इस वक्त सबसे टॉप के ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसकी अपडेट्स, पार्टनरशिप, कम्युनिटी और इसका जो इकोसिस्टम है बहुत ही जबरदस्त है। और एक और मेन बात बताऊं कि इसका जो एयर ड्रॉप था, एयर ड्रॉप के साथ-साथ इसका जो एयर ड्रॉप की अनलॉकिंग और प्लस जो है जो इसका जो कम्युनिटी सेल हुई थी, मतलब इसका जो आईडीओ हुआ था वो हुआ था कॉइन लिस्ट के ऊपर। कॉइन लिस्ट के ऊपर जो भी आईडीओ हुआ था इसका, उसकी जो अनलॉकिंग 6 महीने के लिए थी, 5 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब मेरे ख्याल में छोटी-मोटी जो अनलॉकिंग जो नेक्स्ट मंथ होगी 11 तारीख को, तो उसके बाद इसका जो अप ट्रेंड है सुपर फास्ट हो जाएगा। और अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो सुपर बुलिश है, ऑलमोस्ट डबल के ऊपर है जो ऑल टाइम लो से। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑल टाइम लो दिखाऊं, इसका सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है। और ये जो अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 3 महीने का जो चार्ट दिखा रहा हूँ, 3 महीने के अंदर ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर निकल चुका है। इसका जो ऑल टाइम जो लो था वो था 3 सेंट के आसपास। उसका रीजन एक ही है, वो डबल होने का। इसके अंदर जो अनलॉकिंग है वो खत्म हो रही है। यहाँ पे इसके आसपास जो एयर ड्रॉप की जो अनलॉकिंग की थी वो खत्म हो गई। अब इसकी जो एक और अनलॉकिंग कॉइन लिस्ट की भी खत्म होने जा रही है, और उसके बाद इसका जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है अप ट्रेंड की ये भी है कि कम्युनिटी एक्टिव बहुत ज्यादा है। और इसके जो पार्टनरशिप हो गई, और इसकी जो पार्टनरशिप के साथ साथ इनकी अनाउंसमेंट हो गई। और जो फ्राइडे को, हर फ्राइडे को ये जो कम्युनिटी मीट करते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के साथ ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसे मीटअप करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ हर फ्राइडे को। ठीक है, वहां पे अगर आप इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो, वहां जाके सुनो, इनको समझ में आता है तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये इनका एक बड़ी सी अपडेट आई है। इनकी जो पार्टनरशिप है बिटेंसर के साथ हुई थी। ताओ जिनका टोकन है बिटेंसर, उनका इनके ऊपर जो इन्होंने सबनेट बिल्डअप किया है इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर। और सबनेट बिल्ड अप करने के साथ साथ इन्होंने काफी सारी अपडेट्स दी है इसके बारे में। इवन ये इसका जो ऑनर है मिस्टर ब्रेंडन ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो बिटेंसर है इसका जो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और इसके साथ कॉपरेशन करने का मकसद यही है, क्योंकि बिटेंसर बेसिकली मेनली जो है एआई के लिए बना हुआ है। और बिटेंसर और जो मासा फाइनेंस का जो पार्टनरशिप है ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को आगे लेके जा सकती है। तो यहाँ पे एक जो है एक मीट होता है, एक इवेंट हो रहा है काफी बड़ा, ओपन हाउस एआई। और इसके बारे में जो है यहाँ पे एक ट्वीट आया है। यहाँ पे बताया गया है कि सितंबर 17 को जो नियर प्रोटोकॉल, मासा एआई, पब्लिक एआई और बिट प्रोटोकॉल काफी कि अलग अलग से कम्युनिटी मीटअप कर रहे हैं। यहाँ पे एक डीपिन शोकेस है, यहाँ पे भी इनका जो कम्युनिटी मीटअप है, 4000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और लार्जेस्ट डीपिन इवेंट है, उसमें मासा भी पार्टिसिपेट ले रहा है। मीटअप का नाम है R3 ऑल वर्ल्ड समिट 2024। कि सिंगापुर के अंदर जो टोकन 2049 है, इसमें नियर तो जा रहा है, उसके साथ साथ मासा भी वहां पे जा रहा है। और आपको पता ही है कि मासा और नियर की ऑलरेडी पार्टनरशिप है। और यहाँ पे मासा भी जो मासा का जो ट्वीट है वो यहाँ नियर प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में बता रहा है ऑलरेडी, कि ये जो रिप्लाई नियर प्रोटोकॉल एंड गेट मासा फाइनेंस इज ए डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटेटिंग द फेयर एंड ओपन कंट्रीब्यूशन ऑफ एआई ट्रेनिंग डाटा। तो नियर बोल रहा है, इनके बारे में समझा रहा है कि मासा जो है कितना अच्छा प्रोटोकॉल हो सकता है फ्यूचर में। मासा पार्टनर विद रिवॉक्स टू रेवोलोनाइज एआई एंड डाटा इकोसिस्टम। तो मासा का जो रिवॉक्स एआई के साथ भी पार्टनरशिप यहाँ पे होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक इवेंट है 18 तारीख को 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, उसके टोकन 2049, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने बताया है कि मासा के साथ बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे नियर हो गया, और इसके अलावा काफी सारी कंपनी यहाँ पे दिख जाएगी। और ये बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है। और मार्केटिंग के साथ साथ ये नहीं खाली मार्केटिंग कर रहा है, ये डिस्कशन कर रहा है, एएम में कर रहा है, और बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर जो सबसे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर काफी यकीन है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मतलब किसी भी एआई के अंदर जो है जैसे नाम एआई है तो इसका मतलब ये एआई की तरह काम करेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले देखो अनलॉकिंग, उसके बाद देखो कि इनकी अनाउंसमेंट कितनी आ रही है और ये काम कर रही है कि कंपनी की, कि लोग की क्वेश्चन आंसर ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लेक
सिस्टम है कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत है। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर से अच्छा ये है कि भाई प्रोजेक्ट को तरीके से देखो और उसके बाद ही अपने डिसीज़न लो, ठीक है? क्योंकि जब ये कोई भी किसी के अंदर जो पैसा खर्च करता है उसको उसको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता तो बड़ा उदास होता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। 2049 जो होगा, वो उसके अंदर कैलेंथिया इनकी जो को-फाउंडर है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसके अंदर जो मेन जो को-फाउंडर है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटर है और ज़बरदस्त इनकी जो डेवलपर की जो टीम है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे ही 18 सितंबर को जो इनका इवेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद 20 सितंबर को भी इनका एक इवेंट है, वो ग्रोथ हैकर कैंप है होस्टेड बाय बी वाटर ऑफिशियल। तो जो 20 सितंबर को जो इनका जो कैंप होगा, तो उसके अंदर भी ये लोग पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। ग्रोथ हैकर कैंप वो भी सिंगापुर के अंदर ही है दूसरा वाला। मतलब ये मासा है, काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि ये जो मासा इकोसिस्टम है, काफ़ी सारी अपडेट्स दे रहा है और एआई के जो ट्रेंड में एक अच्छे खासे एक्सेस इसके अंदर मिल सकते हैं, ठीक है? बिलियन ऑफ मार्केट कैप इसके अंदर जा सकती है, मतलब 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन कितनी भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि एआई ट्रेंड कितना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को बड़े बारीकी से देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें सब कहाँ जा रही हैं, ठीक है? कई लोग ये बोलते हैं कि कभी भी जो अप ट्रेंड आएगा ही नहीं, अब जो आना था आ गया, अब जो बुल रन नहीं आएगा, पहले जैसा नहीं आएगा। बिटकॉइन के अंदर जो है जो है 49% के आसपास जो है पूरे ऑल ओवर क्रिप्टो का पैसा लगा हुआ है। अब नहीं आएगा जो पहले जैसा बुल रन आता है। दोस्तों सब कुछ आएगा और टाइमली आएगा और कि अलग-अलग लोग होते हैं अपना अलग-अलग जो है चीज़ें बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कुछ लोग दूसरे की सुन के बताते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन देखो जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, तो हमेशा ऐसा ही होता है जब भी एक नया अप ट्रेंड आने वाला होता है, लोग तरह-तरह की बातें बोलते हैं, कुछ क्या होता है लेकिन जब जो चीज़ें हैं, जो तूफ़ान है जब आ जाता है तो सब सब उसके अंदर ही सिमट के रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो है आप ये मान के चलो अगर किसी चीज़ में अगर पैसा लगा रहे हो, तो सबसे पहले उसका जो डाउन ट्रेंड है उसमें पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है? वो पकड़ना आसान नहीं होता लेकिन कहीं न कहीं अगर आप उसको कुछ पार्ट्स में बाइंग वगैरह करते हो तो कहीं न कहीं वो आसान होना शुरू हो जाता है जब भी अ, बियर रन से जो बुल रन की तरफ गाड़ी जाती है। तो जैसा कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने का अगर चार्ट देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पे बियर रन से ये बुल रन की तरफ ये अप ट्रेंड जाना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग थी, जो तेज़ी से जो अनलॉकिंग की वजह से टोकन नीचे आ रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड मारने का मतलब है टोकन भी ऊपर और प्लस मार्केट में जो है जो टोकन का कोई भी अपडेट हो, लेकिन मार्केट में जो होता है वो ग्रीन होना ज़रूरी है। मतलब मार्केट का जो एक दिशा ऊपर की तरफ जाना ज़रूरी है। मार्केट में जो पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज की डेट में पॉज़िटिव मार्केट है। अभी तक जो बन रहा था लो बन रहा था कि मतलब एक बार लो तो उसके बाद दूसरा बड़ा लो, फिर उसके बाद तीसरा बड़ा लो, तो ऐसा लोअर लो बन रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे एक हाई बना, फिर उसके बाद एक उसके ऊपर वाला हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे ऐसे करके हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है? अब लगने लगा है कि पॉजिटिव मार्केट हो रही है, लेकिन हो सकता है 1-2 झटके आपको मिले और थोड़ा-सा रेड भी देखने को मिले। लेकिन एनीवे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और कहीं न कहीं आपको ये मान के चलना है कि क्रिप्टो के अंदर रिस्क बहुत होता है, रिस्क के साथ-साथ आपको चलना है और उतना ही पैसा एक क्रिप्टो के अंदर लगाना है कि जितना आप एडजस्ट कर सको, ठीक है? तो ये छोटी-सी अपडेट थी मासा के बारे में। मासा लगातार पार्टनरशिप कर रहा है, लगातार अपडेट्स दे रहा है और इसका जो अप ट्रेंड है और मेनली मैंने आपको टोकनोमिक्स के हिसाब से मैंने बताया कि इसका जो अनलॉकिंग जो सिस्टम है वो काफ़ी कंज़र्वेटिव हो गया। मतलब पहले अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, अब काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है ट्रेंड में भी ये ऊपर जाना शुरू हो गया है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि मार्केट तो सारे टोकन ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अनलॉकिंग ज़्यादा होने की वजह से वो टोकन जिसके अंदर अनलॉकिंग है, वो नहीं जाता। ऐसे काफ़ी टाइम में देखने को मिला, लेकिन अब जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इसकी जो अनलॉकिंग है काफ़ी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में जो टोकन है वो कम आएँगे। अब एडॉप्शन लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड वन। टेक केयर एंड बाय बाय।